रामू एक नेक दिल इंसान था। वो एक गांव में रहता था। वो रोज मेहनत करता था। सब उसे पसंद करते थे। रामू अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। वो कभी झूठ नहीं बोलता था या धोखा नहीं देता था। लोग उस पर भरोसा करते थे। वो अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जीता था। रामू अपनी जिंदगी से खुश था। वो संतुष्ट था। एक दिन कुछ बुरा हुआ। मिसेस यादव के घर में चोरी हो गई। वो एक बूढ़ी औरत थी जो अकेली रहती थी। गांव वाले हैरान थे। वो डर गए थे। वे सोच रहे थे कि ऐसा कौन कर सकता है। मिसेस यादव के घर से बहुत कीमती चीजें गायब थी। पुलिस चोरी की जांच करने आई। उन्होंने सबूत ढूंढे। पुलिस ने गांव में सबसे पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तलाश की। वे चोर को ढूंढना चाहते थे। जांच के दौरान पुलिस को कुछ मिला। उन्हें रामू पर शक हुआ। यह गांव वालों के लिए एक आश्चर्य की बात थी। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि रामू चोरी करेगा। वो एक अच्छा आदमी था। क्या हुआ होगा? सेक्शन 4। एक मुश्किल चुनाव, ईमानदारी या प्यार। रामू की पत्नी बहुत बीमार थी। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। रामू के पास उसके इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए बेताब था। उसने एक मुश्किल फैसला लिया। उसने मिसेस यादव से चोरी करने का फैसला किया। रामू अपराध बोध से भर गया। वो जानता था कि यह गलत था, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो उसे बचाना चाहता था। सेक्शन 5। प्रायश्चित और पछतावा। रामू अपराध बोध के साथ नहीं जी सकता था। उसने चोरी का सामान वापस करने का फैसला किया। वो मिसेस यादव के पास गया और कबूल किया। उसने अपने किए के लिए माफी मांगी। उसने अपनी स्थिति समझाई। मिसेस यादव ने उसे धीरज से सुना। मिसेस यादव ने रामू को माफ कर दिया। वो उसकी स्थिति समझ गई। उसने उससे वादा लिया कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेगा। सेक्शन 6। नतीजों का सामना। पुलिस ने रामू को चोरी के लिए गिरफ्तार कर लिया। उसे अपने अपराध की सजा मिली, लेकिन उसने एक बहुमूल्य सबक सीखा। रामू ने महसूस किया कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने ईमानदारी से जीने की कसम खाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि चोरी करना गलत है। मुश्किल समय में भी ईमानदार रहना जरूरी है। ईमानदारी ही सच्ची खुशी का रास्ता है।